मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को किया गया जागरूक। पहलगाम में हुई आतंकी घटना और इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार बुधवार को सरदना नगर के संचाल सेंटर कॉलेज परिसर में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सचेत रहने और आपात स्थिति के दौरान उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अवगत कराया। उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित के दिशा निर्देशन और दीपक शर्मा के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सीमा पर चल रहे तनाव की बाबत अवगत कराया। बताया गया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य देश की सुरक्षा व्यवस्था को परखना और नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल के अंतर्गत संचालन करते हुए दीपक शर्मा ने परमाणु हमला, रासायनिक हमला, जैविक हमला आदि प्रकार के तथा उस समय पर अपनाई जाने वाली सावधानियों के विषय में विस्तृत रूप से बताया। अग्निशमन विभाग से पुष्पेंद्र कुमार ने आग लगने की स्थिति में किस प्रकार बचाव का प्रयास करना चाहिए तथा दूसरों की सहायता हम किस प्रकार कर सकें, इस विषय में बताया। उन्होंने बताया कि सिलेंडर ऑफ कर दिए जाने चाहिए, मेन स्विच को भी ऑफ कर दिया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार आग लगने वाले स्थान पर हवा को जाने से रोक दिया जाए तो ऑक्सीजन की कमी से आग बुझाई जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर संदीप कुमार ने किसी भी दुर्घटना की स्थिति में शरीर की किस प्रकार देखभाल करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एनडीआरएफ डिपार्टमेंट की ओर से आए कपिल कुमार ने आपात स्थिति में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, टॉर्च, पेंसिल, सेल, बिस्किट आदि के विषय में जानकारी दी। इंस्पेक्टर सरदना प्रताप सिंह ने मॉक ड्रिल में सभी लोगों को किसी भी प्रकार भयभीत ना होने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मनोबल मुसीबत के समय में एक बड़ा अस्त्र साबित होता है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी संजय कुमार जायसवाल ने सभी नागरिकों तथा बच्चों को इन सूचनाओं को विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि प्रत्येक संकट की घड़ी में संपूर्ण प्रशासन उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और अग्निशमन की गाड़ी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकता है। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों एवं एनसीसी छात्रों को दुश्मन के हमले से बचाव के तरीके सिखाए गए। साथ ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हमले से बचाने के उपायों का भी अभ्यास कराया गया। सीओ संजय कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी प्रताप सिंह, समाजसेवी सूर्यदेव त्यागी, संचाल सेंटर कॉलेज प्रधानाचार्य ब्रदर चाको, समर कुरैशी, पंकज जैन, जीशान कुरैशी, राजीव जैन, मिर्जा इस्माइल, सीएचसी प्रभारी संदीप गौतम, नगर पालिका परिषद सरदना की अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव, पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, वीरेंद्र चौधरी, ललित गुप्ता, राजीव जैन, सावेज अंसारी, राजेंद्र पहलवान, सभासद सलीम कुरैशी, सभासद शहजाद सितारा, सभासद हरपाल सिंह, सुभाष चावरिया, आलोक जैन, पिंकी सोम, मंगू प्रधान, लोकेश जैन, उमा त्यागी, मोहित त्यागी, अनिल गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरदना में संचाल सेंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरदना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837709003 व 7017419003 पर संपर्क करें। आज यहाँ सेंट चार्ल्स सेंटर कॉलेज में प्रशासन के तरफ से जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मिलिट्री डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अनुरूप आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम हुआ। इस मॉक ड्रिल के कार्यक्रम में जो फायर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से लोग पहुँचे, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और बच्चों को डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखाया। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उन सब लोगों ने बच्चों को बताया है और ये कि परमाणु हमले की स्थिति में क्या करना है, रासायनिक हमले की स्थिति में क्या करना है, जैविक हमले की स्थिति में क्या करना है और आग लगने की स्थिति में किस प्रकार हमें बचना है और किस प्रकार हमें पड़ोसियों की, अपने लोगों की, सबकी मदद करनी है। इस बात को लेकर के सही मायने में आज वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं।
ये सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस के, एनसीसी के बच्चे, स्काउट के बच्चे, और ये वॉलंटियर्स जाकर के अपने अपने स्कूल में अपनी इस ट्रेनिंग को देंगे। जो नगर के सभी गणमान्य लोग थे वो सब अपनी इन सूचनाओं को अपने मोहल्ले में, वार्ड में, नुक्कड़ सभा के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से पहुंचाएंगे और जागरूक करेंगे। यहाँ एसडीएम साहब महेश दीक्षित जी, सीओ साहब संजय जायसवाल जी, इंस्पेक्टर सरदना प्रताप सिंह जी और अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव जी और उनके साथ सभी डिपार्टमेंट के लोग और पूरे नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र के और सभी विभागों से महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसका नाम मॉक ड्रिल दिया गया है कि किसी आपदा में हमें तैयारी हमारी कितनी है और हमें क्या करना है। जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनको विस्तार पूर्वक एसडीएम सर और मेरे द्वारा बता दिया गया है। अब जनता का क्या उसमें रोल रहेगा, जनता को क्या करना है, इस बात को आपको मुझे जागरूक करना है। मॉक ड्रिल का मतलब ये नहीं कि आप डरें, आपको जागरूक करने के लिए ये किया और बताया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है, पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।